क्या आप जानते हैं कि नदी के ऊपर नदी कहाँ बहती है? क्या आपको पता है 3 लाख रुपए किलो सब्जी के बारे में? और क्या आप भविष्य का मानव देखना चाहेंगे? तो बने रहिए इस वीडियो में होश उड़ा देने वाले फैक्ट्स जानने के लिए, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर 1, इस देश में नदी के ऊपर बहती है नदी। आइए जानते हैं। दुनिया में आपने एक से एक अनोखी चीजें देखी होंगी। आज हम आपको एक अनोखे ब्रिज के बारे में बताने जा रहे हैं। इस ब्रिज के ऊपर से कोई गाड़ी या रेलगाड़ी नहीं गुजरती, बल्कि इस ब्रिज पर एक नदी बहती है। खास बात यह है कि ये ब्रिज एक नदी के ऊपर बनी हुई है। इस पुल को देखने के बाद आप भी साइंस के आगे नतमस्तक हो जाएंगे। इस ब्रिज का नाम मैग्डेबर्ग वाटर ब्रिज है और यह जर्मनी में है। इस अनोखे पुल को जर्मनी के इंजीनियर्स ने बनाया है। इस ब्रिज को एल्बे नदी के ऊपर बनाया गया है। मैग्डेबर्ग वाटर ब्रिज को साल 2003 में बनाया गया था। नंबर 2, आपने दुनिया भर में कई तरह के पेड़ और लकड़ियां देखी होंगी। कुछ जलाऊ लकड़ियां होती हैं तो कुछ इमारती लकड़ियां। कुछ लकड़ियों से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं तो कुछ से सुंदर खिलौने। लेकिन आज आपको इससे हटकर एक जादुई लकड़ी के बारे में बताते हैं। इस लकड़ी का नाम गरुड़ है, जो बाकी लकड़ियों से हटकर है। गरुड़ की लकड़ी पानी की उल्टी दिशा में भागती है। अगर आप लकड़ी बाल्टी में रखकर नल चलाते हैं तो लकड़ी नल की तरफ भागती है। गरुड़ की लकड़ी हिमालय में मिलती है। इसके बहुत सारे औषधीय गुण भी हैं। नंबर 3, भारत में पहला मोबाइल फोन मोटोरोला कंपनी का डायनेटैक 8000X है। मोटोरोला डायनेटैक 8000X को भारत में 1995 में लॉन्च किया गया था। डायनेटैक 8000X को मोटोरोला के इंजीनियर मार्टिन कूपर ने बनाया था। ये फोन ईंट जितना बड़ा था और इसका वजन करीब 790 ग्राम था। डायनेटैक 8000X की लॉन्चिंग अमेरिका में साल 1983 में हुई थी। 3 अप्रैल 1983 को इसका पहला प्रोटोटाइप पेश किया गया था। मोटोरोला डायनेटैक 8000X की कीमत $3,995 यानी करीब 3.30 लाख रुपए थी। मोटोरोला के इस फोन पर 30 मिनट बात करने के लिए इसे 10 घंटे तक चार्ज करना पड़ता था। इस फोन को इंजीनियर्स ने 15 साल की मेहनत के बाद बनाया था। नंबर 4, ब्रह्मांड में पृथ्वी ही इकलौता ऐसा ग्रह है जहां जीवन है और माना जाता है कि ये जीवन लाखों करोड़ों साल तक अस्तित्व में रहेगा। ये तो आप जानते ही होंगे कि पृथ्वी के पास एक ही चंद्रमा है, लेकिन ब्रह्मांड में एक ऐसा भी ग्रह है जिसके पास 1 या 2 नहीं बल्कि सैकड़ों चांद है। इस ग्रह का नाम है शनि, जो हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक शनि ग्रह के पास कुल 146 चंद्रमा है। शनि ग्रह के चारों ओर जो खूबसूरत रिंग दिखाई देते हैं, उनके बारे में नासा का कहना है कि उनका निर्माण तब हुआ होगा जब धरती पर डायनासोर का राज था। इस ग्रह पर इंसानों का रहना असंभव है, क्योंकि यहाँ का औसत तापमान -178 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो किसी भी इंसान को पल में बर्फ बनाने के लिए काफी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ग्रह पर हवाएं 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हैं, और शनि ग्रह गैसीय प्लेनेट है। तो अब इतनी तेज हवाओं के बीच और बिना सरफेस के किसी का रहना कैसे संभव हो सकता है? शनि को सौरमंडल का सबसे अनोखा ग्रह माना जाता है, क्योंकि यहाँ मौसमों का बदलना सूर्य पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ये बदलाव ग्रह की खुद की गर्मी से होते हैं। नंबर 5, सब्जी हर घर की हर रोज की जरूरत होती है। सब्जियां अपने पोषक गुणों के लिए भी जानी जाती है। सब्जियों की बात करें तो इसकी कीमत सामान्य ही रहती है। सब्जियों की कीमत आमतौर पर ज्यादा से ज्यादा 400 रुपये किलो तक होती है। आज आपको ऐसी सब्जी के बारे में बताते हैं जिसकी कीमत 1 लाख रुपये किलो तक है। इसका नाम हॉप शूट्स है। इसे दुनिया की सबसे महंगी सब्जी माना गया है। इसे आप सब्जी या सलाद के रूप में खा सकते हैं। ये विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। कई बीमारियों में फायदेमंद है। घर पर उगाने के लिए नमी वाली मिट्टी और 6 से 8 घंटे की धूप जरूरी है। नंबर 6, एलियंस का मिलना वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी खोज हो सकती है। इसके लिए वे उनसे लगातार संपर्क करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बातचीत के लिए वैज्ञानिक रेडियो संकेत भेजने के साथ रिसीविंग संकेत को पकड़ने का भी काम कर रहे हैं। अमेरिका में तो ये काम सेटी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस नाम का संस्थान कर रहा है। अब इस संस्थान ने एलियंस से संपर्क करने के लिए एक नया रास्ता खोजा है। दरअसल शोधकर्ताओं ने एक हम्पबैक व्हेल से करीब 20 मिनट तक बात की। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि व्हेल का संचार तंत्र हमें एलियंस की भाषा समझने में मदद करेगा। यानी अगर एलियंस का अस्तित्व होगा तो उनसे बात करना आसान हो जाएगा। नंबर 7, प्रेइंग मैंटिस में मेटिंग का तरीका काफी चौंकाने वाला होता है। इनमें महिला असल में नर का सिर खा जाती है। मादा प्रेइंग मैंटिस का आकार लगभग 6 इंच और नर प्रेइंग मैंटिस लगभग 3 से 4 इंच लंबे होते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार मादा प्रेइंग मैंटिस मेटिंग के समय नर के सिर को एक तेज झटके से नहीं काटती है। फीमेल प्रेइंग मैंटिस अपने साथी नर प्रेइंग मैंटिस के सिर को किसी सेब की तरह चबा जाती है। इससे ज्यादा हैरानी वाली बात है कि सिर नहीं होने पर भी नर प्रेइंग मैंटिस मेटिंग की प्रक्रिया चालू रखता है। फीमेल प्रेइंग मैंटिस ऐसा पोषण के लिए करती है। मेटिंग के बाद वो 400 अंडे तक दे सकती है। ऐसे बहुत कम जानवर हैं जो मेटिंग के दौरान एक दूसरे को ही खा जाते हैं। बिच्छुओं में भी ऐसा देखा जाता है। नंबर 8, ऐसा माना जाता है कि इंसान भी पहले बंदर थे और ये सिद्धांत सबसे पहले महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने दिया था। दरअसल चार्ल्स डार्विन ने एक किताब लिखी थी जिसमें बताया गया था हम बंदर से इंसान के रूप में कैसे विकसित हुए। अब सोशल मीडिया पर भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बंदर से इंसानी सफर तक का पूरा क्रमिक विकास दिखाया गया है।
इस क्रमिक विकास को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाया गया है। इसमें राजा महाराजाओं और आधुनिक मानवों को भी दिखाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस वीडियो में ये भी दिखाया गया है कि भविष्य में इंसानों का रूप कैसे होगा, वैसे कैसे दिखेंगे। इस एआई वीडियो की माने तो आगे चलकर इंसान धीरे धीरे रोबोट्स में बदल जाएंगे और वो किसी दूसरे ग्रह के प्राणियों की तरह दिखने लगेंगे। नंबर 9, आज ईरान की छवि भले ही कट्टर इस्लामिक देश की बनी हुई है, लेकिन 50 साल पहले इस देश की सड़कों पर महिलाएं वेस्टर्न कपड़े पहने नजर आती थी। ईरान में सन 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई थी। इसके बाद इसे इस्लामिक गणराज्य घोषित किया गया। इस दौरान ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी को हटाकर अयातोल्लाह खोमैनी ईरान के प्रमुख बने। इस उथल पुथल की प्रमुख वजह रही वो पार्टी जिसे मोहम्मद रजा शाह ने दी थी, जिसे इतिहास की सबसे महंगी पार्टी कहा गया। आइए जानते हैं कि इस पार्टी ने कैसे 2000 साल पुरानी राजशाही की नींव हिला दी। 1941 में मोहम्मद रजा शाह सत्ता में आए थे। वो उस समय के सबसे अमीर इंसानों में से एक थे, लेकिन फिर भी उनके देश की आधी जनता गरीबी रेखा के नीचे रह रही थी। शाह वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित थे। लिबरल विचारों वाले शाह हिजाब जैसी प्रथाओं के सख्त खिलाफ थे। धार्मिक पादरी उनके इस ऐलान से खफा थे। हालांकि कोई शाह की नीतियों का विरोध करता तो उसे जेल में डाल दिया जाता। शाह ने तय किया कि ईरान में भव्य जलसा कराया जाएगा। उपलक्ष्य था पर्शियन साम्राज्य की 2500वीं सालगिरह। पार्टी 1971 में हुई, लेकिन इसकी तैयारियां 1 साल पहले से ही शुरू हो गई। जब देखा गया कि राजधानी में अतिथियों के ठहराने के लिए जरूरी सुविधाएं नहीं थी, तो पार्टी को बंजर रेगिस्तान में कराने का फैसला हुआ। पर्सेपोलिस नाम की जगह पर 30 किलोमीटर के इलाके की पूरी कायापलट कर दी गई। यहीं पर पर्शिया के पहले सम्राट साइरस का मकबरा भी था। एक तरफ जहां ईरान की जनता के पास पीने का साफ पानी नहीं था, वहीं दूसरी तरफ 3 दिन के समारोह के लिए रेगिस्तान में पेड़ों पर पानी का छिड़काव हो रहा था। गेस्ट लिस्ट ने पार्टी को अंतर्राष्ट्रीय समारोह बना दिया था। यहाँ 65 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और उनके नुमाइंदे पहुंचे। रेगिस्तान में जंगल का एहसास कराने के लिए 50,000 पक्षियों का निर्यात किया गया। हालांकि कुछ दिनों के अंदर ही सब पक्षी मर गए। वजह ये रही कि उन निर्यात की गई पक्षियों को रेगिस्तान के वातावरण में रहने की आदत नहीं थी। अतिथियों के रुकने के लिए रेगिस्तान में टेंटों का शहर बनाया गया। टेंट बनाने के लिए भी 40 ट्रक और 100 प्लेनों से फ्रांस से सामान मंगाया गया। उत्सव में 18 टन खाना, 180 वेटर, 25,000 वाइन की बोतलें और टाइट सिक्योरिटी की तैनाती हुई। दूर दूर से आने वाले राजाओं, रानियों और राजनेताओं के लिए उपयुक्त माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। दुनिया के तमाम अखबारों और पत्रिकाओं ने पार्टी को कवर किया। पार्टी इतनी भव्य रही कि इसे दुनिया की सबसे महंगी पार्टी का टैग मिला। 3 दिन चले इस शाही जलसे के बाद सभी मेहमान वापस चले गए, लेकिन ईरान के शाह को अब अपनी जनता का सामना करना था। मीडिया में खबरें फैल रही थी कि पार्टी में $100 मिलियन खर्च हो गए। हाशिए पर पड़ी ईरान की जनता को जब उत्सव में इस खर्च का पता चला, तो उनका शाह के खिलाफ गुस्सा और बढ़ गया। शाह के आलोचक और ईरानी शिया मौलवी अयातुल्लाह खोमैनी, जो उस समय देश से बाहर रह रहे थे, उन्हें काफी समर्थन मिलना शुरू हो गया। दुनिया की सबसे महंगी पार्टी के बाद शाह और राजशाही के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों की संख्या बढ़ती चली गई। 1979 तक आते आते हालात इतने बिगड़ गए कि शाह को अपने परिवार के साथ अपने ही देश से भागना पड़ा। खोमैनी इस बीच ईरान वापस लौटे और उनके नेतृत्व में ईरान में इस्लामिक गणराज्य की स्थापना हुई। पूरे देश में इस्लामी कानून लागू किया गया। नए कानून में महिलाओं के हिजाब न पहनने पर 74 कोड़े मारने से लेकर 16 साल की जेल तक की सजा का प्रावधान था। नंबर 10, दुनिया में हम अक्सर एक से बढ़कर एक रहस्यमय जगहों के बारे में सुनते हैं। उससे ज्यादा रहस्यमय वहाँ के किस्से होते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं, ऐसी ही एक रहस्यमय जगह भारत में भी मौजूद है, जिसके बारे में जानकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। हम बात कर रहे हैं झारखंड में मौजूद तेमारा घाटी के बारे में, जिसे इंसानों के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। इस जगह को लेकर ऐसा दावा किया जाता है कि यहाँ घड़ी की सुई उल्टी घूम जाती है और समय बदल जाता है। यहाँ जाते ही आप 2 साल आगे पहुँच जाते हैं, यानी आप यहाँ साल 2023 में जाते हैं तो आपके फोन पर 2023 के बजाय वर्ष 2025 दिखने लगेगा। इस जगह को लेकर ऐसा लगता है कि यह क्षेत्र चुंबकीय है और इस क्षेत्र में मोबाइल समेत कई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम प्रभावित होते हैं। वैसे तो प्राकृतिक सुंदरता से भरा तेमारा घाटी का यह इलाका हर किसी का मन मोह लेता है, लेकिन ये बातें लोगों को डराती है। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।